नमस्कार, मैं राकेश भारती एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ, जीवन के बारे में बात करने के लिए। इस बार हम बात करेंगे जीवन में संतोष पर। संत कबीर हमारे बहुत बड़े संत कवि हुए हैं। उनकी कविताएं आज भी लोग खोज खोज कर पढ़ते हैं, गुनते हैं, सीख लेते हैं। संत कबीर का एक पद है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। आप लोग जानते हैं, पुराने जमाने में गाय, हाथी, घोड़ा ये सारे बहुत बड़े धन माने जाते थे, पशुधन। उस पर संकेत है कबीर का। और रतन तो है ही धन, रत्नों से भरा है। फिर कबीर कहते हैं, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। लेकिन संतोष नामक धन जब आ जाता है व्यक्ति के पास, तो बाकी ये सारे धन धूल के समान लगते हैं। क्यों कहा कबीर ने? विचार करते हैं संतोष के संदर्भ में। व्यक्तिगत जीवन में हमें चाहिए क्या? हमारी जरूरतें बहुत थोड़ी होती है। आप लोगों को याद होगा, कोरोना काल में जब लोगों का आना जाना बंद था, 90% दुकानें बंद थी, सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानें खुली थी, जरूरी चीजें मुहैया हो रही थी, तब भी लोग जी रहे थे, आज भी लोग जी रहे हैं। कोरोना काल ने सिखाया लोगों को कि हमारी जरूरतें कितनी थोड़ी है। हम अपनी जरूरतों को बहुत बढ़ा देते हैं, और जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको भी जरूरी समझ लेते हैं। संतोष नहीं कर पाते। एक कम मकान मिल गया, अच्छा, उसमें रह रहे हैं बड़े आराम से। फिर लालच आ गया, 2 मकान चाहिए, 3 मकान चाहिए, रहेंगे एक ही मकान में, एक ही कमरे में। कबीर इसी पर कहते हैं कि संतोष एक धन है, कहीं न कहीं आपको संतोष करना पड़ेगा। और जब आपको संतोष हो जाएगा व्यक्तिगत जीवन में, तो फिर आप उससे जितना आनंद प्राप्त करेंगे वो किसी भी बड़े से बड़े धन से बहुत बड़ा आनंद है। तभी इसको संतोष धन कहा गया है। क्योंकि अगर संतोष हम नहीं करेंगे किसी भी स्टेज पे, तो हम माया की ऐसी रेलगाड़ी में सवार हो जाएंगे जो किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती है। उसका एकमात्र गंतव्य है सुख चैन सब चला जाएगा, और हम पिपासा में, लिप्सा में बस घिरते चले जाएंगे, अपना चैन खो देंगे। तो व्यक्तिगत जीवन में संतोष करना हमें सीखना चाहिए। हमारी जो भी जरूरतें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो जा रही हैं, तो हम संतोष करें, उसमें ही आनंद है। अब संतोष का एक दूसरा पक्ष भी देखते हैं। अभी तक हमने बात की संतोष कहां पर वांछित है। अब दूसरे पक्ष में हम बात करते हैं संतोष कहां पर अवांछित है। ये बड़ा रोचक विषय है, इस पर आप ध्यान दें। हम देख रहे हैं चारों ओर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग असंतोषी जीव पैदा हो चुके हैं। एक गाड़ी चाहिए, वो 5 गाड़ी खरीद के बैठे हुए हैं। यहाँ गाड़ी से जाने की जरूरत नहीं है, पैदल जा सकता, वहां भी गाड़ी से जा रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। तो ये असंतोष का विषय है। कितने लोगों को अस्थमा की समस्या है, वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, वो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जीवन दूभर हो जा रहा है। ये ऐसा अगर है, ऐसे हालात हैं, तो इसके प्रति हमें संतोष नहीं होना चाहिए, असंतोष होना चाहिए। यहाँ पर संतोष करना आत्मघाती है। अब इस आत्मघाती संतोष के लिए
हम कुछ सोचे कि हम कुछ कर सकते हैं, पहले तो हम अपनी जरूरतों को नियंत्रित करें। हम देखें कि हमारी किसी हरकत से बाकी लोग जो हैं, अड़ोसी पड़ोसी बाकी दुनिया के लोग हैं, वो परेशान तो नहीं हो रहे हैं, उनकी जीवन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये हमारा कर्तव्य बनता है। अब इतिहास से हम उदाहरण लेते हैं। आज जर्मनी आप लोग जानते हैं बहुत विकसित देश है। इतिहास में हम पीछे जाएं तो कभी ऐसा नहीं था। जर्मनी बहुत सारे प्रिंसिपैलिटीज में, जो आज की भाषा में आपके रजवाड़ों में विभाजित था, वो आपस में लड़ते रहते थे। काउंट बिस्मार्क नाम के व्यक्ति का, उसको असंतोष था इस चीज से, अपने देश के प्रति सोचता था। एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही संस्कृति है, आपस में लड़ रहे हैं, देश पिछड़ रहा है। काउंट बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और वो भूमिका कैसे निभाई? क्योंकि उनको उस स्थिति से असंतोष था। तो यहाँ पर संतोष नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज से जीवन दुभर हो रहा है, हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश में दिक्कत आ रही है किसी ऐसी नकारात्मक चीज से, तो हमें उसके प्रति संतोष नहीं होना चाहिए, असंतोष होना चाहिए। जितने वैज्ञानिक हुए हैं दुनिया में, उन्होंने जो आविष्कार किए हैं वो इसीलिए किए हैं कि उनको चीजों से असंतोष था। वो चाहते थे कि जिंदगी कुछ बेहतर हो। आपको याद होगा, जब वॉशिंग मशीन नहीं होती थी तो महिलाओं को कपड़े धोने में कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी, कितनी मेहनत का काम होता था। जिसने भी आविष्कार किया वॉशिंग मशीन का, तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति से असंतोष था, उसने किया। तो ये एक सकारात्मक पक्ष है। तो संतोष कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इस पर भली बात विचार कर हम अगर चले, हम जीवन में, अपने जीवन दर्शन में, अपनी जीवन पद्धति में उस सोच को डालें, तो एक जगह जहां संतोष होना हमारे लिए, जीवन के लिए एक सकारात्मक चीज होगी, वहां दूसरी जगह जीवन को बाधित करने वाला, परेशान करने वाला कोई काम है, उसके प्रति असंतोष होना, कोई स्थिति है उसके प्रति असंतोष होना, वो हमारे लिए सकारात्मक चीज है। इस पर आप विचार करें। जीवन में संतोष, इस विषय पर आप विचार करें। फिर आगे किसी और विषय पर जीवन से संबंधित मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।